कहते हैं कि इंसान से ज्यादा वफादार तो जानवर होते हैं। लोग अपने घर में जानवर पालते हैं ताकि मन बहला रहे और घर की सुरक्षा कर सके। लेकिन कैसा लगेगा जब वो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। तो ऐसे ही मामले कई दिनों से देश के अलग अलग राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, लखनऊ या फिर मुंबई, करीब करीब हर शहर से कुत्ते के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी हफ्ते गाजियाबाद के संजय नगर में रहने वाले 11 साल के पुष्प त्यागी पर पार्क में खेलते वक्त पिटबुल ब्रीड के डॉग ने जानलेवा हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल इस बच्चे के चेहरे पर करीब 150 टाके लगाने पड़े। हालत ऐसी है कि बच्चा अभी भी बोल नहीं पा रहा। इससे ठीक पहले गाजियाबाद के ही राजानगर एक्सटेंशन की चाम कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे को काट लिया। बच्चा लिफ्ट में रोता रहा, दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुत्ते की मालकिन का दिल नहीं पसीजा। सीसीटीवी की फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि उस महिला ने बच्चे को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला केस मुंबई के पनवेल की एक सोसाइटी में देखने को मिला, जहां 29 अगस्त को जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय को लिफ्ट में जर्मन शेफर्ड ब्रीड के कुत्ते ने काटा। कुत्ते ने डिलीवरी बॉय के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया। दरअसल पालतू कुत्ते को लेकर बहस लखनऊ में पिटबुल कुत्ते के अपने मालकिन की बुजुर्ग मां को ही मार डालने के बाद छिड़ी। इसी साल जुलाई में लखनऊ में एक पिटबुल कुत्ते ने अपने 82 साल की मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। इसके बाद पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्तों को पालने को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बेल्जियम समेत कई देशों में पिटबुल कुत्ते को पेट के रूप में रखने पर बैन है। हालांकि भारत में इस पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर पालतू कुत्ते इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं। इस पर डॉक्टरों का कहना है कि कुत्तों के बच्चों को जन्म देने का टाइम जून के आखिरी सप्ताह से लेकर 15 सितंबर तक होता है। इस दौरान नर या मादा कुत्ते दोनों एक्साइटिंग या फिर एंटरटेनिंग मोड में होते हैं, जिसके कारण इन्हें अपने मालिक के अलावा बाकी लोगों से डर बना रहता है। इन्हें ऐसा लगता है कि लोग इनके मीटिंग टाइम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिस कारण ये अनजान शख्स पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा कुत्तों पर उनके मालिकों का कमांड नहीं होना भी दुर्घटना की वजह बनती है। हालांकि डॉग लवर्स की माने तो कुत्ते पालना गलत नहीं है, लेकिन उनका समय समय पर वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी है, जिससे कि वे खूंखार ना हो पाए। ज्यादातर लोग कुत्ते पालते हैं लेकिन उनको बांध कर रखते हैं, जिसके कारण कुत्ते गुस्से में रहते हैं और अंत में यही होता है कि वे अनजान लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कुत्ते सिर्फ वही लोग पाले जो उनका समय समय पर सही इलाज करवा सके। इलाज नहीं होने से कुत्ते आक्रामक होते हैं और फिर लोगों पर हमला करते हैं। कुत्तों की समस्या सिर्फ पालतू होने तक ही नहीं है, आवारा कुत्तों की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक बड़े वर्ग का ये भी मानना है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाली आदत की वजह से ये घरों में भी घुसते हैं, जिससे बच्चों को काटने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे देखा जाए तो कुत्ते हमारी संस्कृति से भी जुड़े रहे हैं। आदिकाल से मनुष्यों के जीवन में कुत्तों का एक विशेष स्थान रहा है। कुत्तों को वफादारी का प्रतीक भी माना जाता है। जरूरत पड़ने पर ये अपने मालिक के लिए जान तक कुर्बान कर देते हैं। धार्मिक तौर पर भी देखा जाए तो पंडित पुजारी भी ग्रहों को शांत करने या फिर विपत्ति दूर करने के लिए कुत्तों को खाना खिलाने की सलाह देते हैं। कई बार तो खाने के चक्कर में कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा नगर निगमों के द्वारा कुत्तों की नसबंदी नहीं होने से भी इनकी तादाद बढ़ती जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक अकेले नोएडा में रोजाना 100 से ज्यादा लोग सरकारी अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन लगवाने आते हैं। कुत्तों के लगातार हमलों के बाद एक बार फिर से पेरेंट्स के लिए नियम कानून की मांग उठने लगी है। कुछ जगह पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, तो कहीं लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने पर रोक लगाई गई है। कुत्तों को बाहर ले जाते वक्त मुंह बांधने वाली जाली लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कुत्ते पालने वालों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने पड़ोसी सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों का ख्याल रखें। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।